अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम चौक घंटाघर और इतराफ़ दुकानें नज़र आ रही हैं आपको। आज प्रोग्राम भी ताजरों से मंसूब है। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि दुकानदारों को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए 1200% जो है वो इनकम टैक्स सालाना लगा दिया जाएगा। ये फ़ैसला हो चुका है। जुलाई 1 से यानी कि माली साल 2023-24 के लिए इस फैसले को अमल दरामद 1 जुलाई से होगा और ये बिजली के बिलों में लग कर आएगा। ये एक तरह से एंट्री है जिसमें ताजरों को टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जाएगा और बहुत पुराना मुतालबा था ताजरों का कि हमें फ़िक्स टैक्स दिया जाए। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स चोर नहीं हैं। और टैक्स चोरी के नाम के ऊपर ये चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे कि हमें टैक्स चोर ना कहा जाए, हम टैक्स देने वाले हैं, हम देना चाहते हैं। लेकिन निज़ाम वैसा नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। दुकानदार खुद ही अपना फाइनेंस ऑफिसर है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि FBR के बहुत मुश्किल झंझटों के अंदर जो है वो फंस सके। इसलिए उसको आसान और बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ें दी जाएँ। तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई की हैं। 1200% यानी कि 100 माहाना जो है वो लगाया गया, जिसमें 25% एडवांस जमा करवाने पे भी डिस्काउंट मिलेगा। ताजर क्या कहते हैं? घंटाघर चौक में हैं, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ होंगे। ताजर तंजीमों के रहनुमा इसे कैसे लेते हैं और क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा मुस्बत इक़दाम है या मुस्बत इक़दाम नहीं है? सवाल ताजरों तक छोड़ते हैं। सबसे पहले हाजी आबद साहब मौजूद हैं, शेख सलमान आरफ साहब मौजूद हैं। अब मिंटू गुमरी बाज़ार से हैं, कचहरी बाज़ार से हैं। हाजी साहब, 1200 सालाना माहाना 100 बनता है, अब उसमें 25% डिस्काउंट हो जाएगा। फ़िक्स टैक्स का बड़ा लंबा मुतालबा था कि आपको लगता है कि इसी शहर में फ़िक्स टैक्स लगने के ऊपर जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं लगे। हमने एहतजाज देखे, जलाओ देखा, घेराव देखा, दुकानें शटर डाउन, सब ने मुतफ़िका तौर पे किया। लेकिन अब फिर उस तरफ आते नज़र आ रहे हैं कि फ़िक्स टैक्स लगेगा। क्या मौक़िफ़ है? आप पूरी सिनेरियो को अभी कैसे देख रहे हैं जो कि टैक्स जो है गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया लगने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये हमारा ही मुतालबा था ताजरों का कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स देने में इतने जो पेचीदा मसाइल हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। उससे हम जो है वो शुरू से अपना इनकारी थे, टैक्स देने से इनकारी नहीं थे। अगर ये गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है और ये हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों में, अपनी ताजर कम्युनिटी में इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे कि हर बंदा जो है अपने हिस्से का टैक्स दे। लेकिन असल में इसमें इश्कालात बहुत सारे हैं कि अभी जो प्लान किया है इन्होंने, इसमें बहुत सारी अभी ऐसी बातें हैं जो लोगों के सामने नहीं आई। ख़ास तौर पर ताजर तंजीमों के साथ इसमें मुशावरत नहीं की गई। बिल्कुल नहीं की। हम ये चाहते हैं कि इसको नाफज करने से पहले ताजर तंजीमें जो हैं मुल्की लेवल की है, सूबाई लेवल की हैं, शहर की लेवल की है, तमाम ताजर तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। हम इंशाल्लाह इनके दस्ते बाजू बनेंगे और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इनकी हर मुमकिन तावन कोशिश करेंगे। लेकिन जो पिछला तजर्बा हमें नज़र आ रहा ना कि जिस तरह पुराने जो टैक्स गुज़ार हैं उनके साथ महकमा जो कुछ करता है उससे हमें बेइंतहा जो है हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उससे हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि अभी तो इन्होंने 1200 रुपये का हमें एक वो चोगा डाला। तो चलो कोई बात नहीं, हम इससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी सिस्टम के तहत एक फ़िक्स सिस्टम जो है वो ऐसा हो कि हर बंदा हिस्सा बकदरे जुस्सा अपना वो पेमेंट करे और आसानी से करे और सादा तरीके से करे। हम इसके लिए फेवर देने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। अच्छा हाजी साहब, अब ये कहा जाएगा कि बिजली महंगी हो गई है, बिजली के बिलों में लग के आएगा। अब किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज़ा लगा लें, सोने वाले हैं कमाते बहुत हैं, बिजली कम इस्तेमाल होती है। कपड़े वाले हैं, पंखा लाइट चलती है, बिजली कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादा आमदन होती होगी। एक आरे वाला है, दुकान के अंदर आमदन कम है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब वो बिजली के बिलों से तयन किया जाएगा इसकी आमदन कितनी है, इसकी सालाना इसका बिल कितना आता है, और अगर उसने आमदन कम शो की वो तो मारा गया। बिलाल भाई, यही तो मैंने गुजारिश किया है कि इसमें अभी बहुत सारी तफसीलात हैं जो तय होने वाली हैं। ये अभी एक लफ्ज़ी काम नहीं है कि एक 1200 को लगा दिया और हर बंदे से 1200 रुपया वो लेते जाएंगे, चाहे वो करोड़ का कारोबार करता है, चाहे वो लाख का काम करता है। इस तरह नहीं है, इसके लिए तफसीलात है, आपस में बैठेंगे तो इसमें बहुत सारे इंशाल्लाह रास्ते निकलेंगे। हम इसकी तायीद तो ज़रूर करते हैं लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तायीद करते हैं। हमारे साथ फौरी तौर पर जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठा जाए और उस पर जो जुज़ियात हैं इसकी उसको तय कर लिया जाए तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी होगी। अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत देगा। भाई साहब, एक अहम पॉइंट कि क्या इसके साथ साथ ये ठैये वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, उनको शामिल नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि बेशतर दुकानों के आगे 2-2, 3-3 स्टॉक फटे लगे होते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में, फैसलाबादी ज़ुबान में कहते हैं फटे लगे, ठैये लगे, ठेले लगे हैं।
वो तो फिर महफूज रह गए। एक बहुत बड़ा सेक्टर वो है, अगर देखें तो दुकानदार से बराबर तो वो भी कमा रहे होते हैं। ये हम कह लेते हैं जी, वो जैसे आपने हिस्सा बराए जुस्सा का है, वो उन पर भी नाफजुल अमल होना चाहिए, क्योंकि टैक्स नेट के अंदर लेके आना फिर सबको लेके आना चाहिए। बल्कि एक मेरे ख्याल में चिंची वाले को भी जब वो रजिस्टर्ड किया गया है, उसके लिए बाकायदा खूबसूरत से उसके स्टॉप बने, वो भी टैक्स देने के लिए तैयार हों। अगर टैक्स नेट वसी करना है तो फिर इसे एक बार कर लिया जाए ताकि लोग मेंटली रेडी तो हों। देखें, अभी हमारे पास अदारे के पास जो है जो इतने वसाइल नहीं है कि वो इस तरह करें। अगर डोर टू डोर शॉप टू शॉप कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। अभी इस सिस्टम को इतना ना फैलाएं कि वो आगा चौड़ पीछा सौड़ वाली बात हो जाए। पहले दुकानदारों को कर लें, उसके बाद जब दुकानदारों का नेट मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर बाकी जो सेक्टर रह जाएंगे, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है, बिल्कुल ठीक है, ये कारोबार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। आजकल दुनिया बेशुमार मसाइल का शिकार है। आजकल बच्चियों की शादियां रुकी हुई हैं, बच्चों की शादियां रुकी हैं, पैसे ही नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। रोज़ाना के जो एक बंदा आम बंदा कमाता है, वो रात को उतने पैसे खर्च करके घर जाता है, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो वो खर्च कर लेता। तो अभी इतना हमारे जो बोझ नहीं डालना चाहिए। पहले एक काम कर ले, सहूलत के साथ कर ले, तसल्ली के साथ कर ले, उसके इंशाल्लाह ताला जो समरात मिलेंगे, उसकी बुनियाद पर फिर हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। कोई इशू नहीं है। जब इंसाफ की बुनियाद पर ये टैक्स लेंगे ना, तो हम देंगे भी और लोग देंगे भी सारे, इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल में हमें स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए, लेकिन चलना ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाजी आबिद साहब मौजूद है, शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। सलमान भाई, आप क्या देखते हैं कि एक ड्राफ्ट मेरे ख्याल में भेज देना चाहिए था, उस ड्राफ्ट के साथ एक कागज़ ताजे लगा के तंजीमें बाद में भेज देती कि ये हमारे मशवरे हैं, इनके ऊपर अमल किया जाए, चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और क्या लगता है कि बिलाशुबा के टैक्स नेट के अंदर लोगों को आना चाहिए ताकि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको पर थोड़ा वज़न कम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जिस तरह आपने बताया कि जी 1200 रुपये से ये स्टार्ट लेने लगे हैं, ये एक अच्छा इक़दाम है, कदम है, लेकिन ये उस शक्ल में अच्छा है कि अगर आप यूटिलिटी बिल्स जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, गैस पे जो हम खर्च कर रहे हैं, पानी के जो हम बिल दे रहे हैं, अगर आप 3 साल पीछे चले जाएं तो 3 साल 2-3 साल से आज तक लोगों की चीखें निकल आई हैं। आपका जो जिस घर का गैस का बिल आता था मंथली 6,000, वो 24 से 25,000 रुपये आ रहा है। जिस घर का बिजली का बिल जो है 25, 30, 40 रुपये यूनिट तक आता था, वो आज 70 रुपये यूनिट तक आ रहा है। पानी के बिल जिन इलाकों में, जिन घरों में आ रहे थे आपके 1,000, 800, 700, वो 5,000, 5,500, 6,000 तक वो चले गए। जनाब, एक तरफ तो आपने जो कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें थी, हुकूमत वक्त ने वो 5-5, 6-6 गुना बढ़ा दी। लोग जो हैं वो बिल देने से उनमें इस्तात ही नहीं है। अच्छा, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इसको कम करें। कल फिर ओगरा ने जो है समरी भेजी है कि जी 137% पहले बढ़ा दिया, 147% मज़ीद ये बढ़ाना गैस को चाह रहे हैं। ठीक है, 2400-2500 MMBTU से 4700 MMBTU ये कर रहे हैं, उस पर केस चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी नींदें उड़ गई हैं, उनसे पैसे नहीं दिए जा रहे, दुकानदारों के कारोबार ठप होके रह गए हैं। जो आपका कंज्यूमर है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। आपका जो कंज्यूमर है वो सबसे पहले इन चक्रों में ही नहीं निकल पा रहा। आपके बिजली के बिल को आप पढ़ें, 7 किस्म के टैक्सेस उस पर हैं, इसी तरह गैस में है, एक और आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या जी खूबसूरत चीज़ कर ली जी, 1200 रुपया तो कुछ भी नहीं है जी, ये लगा दें। और भाई ये उस शक्ल में लगाएं अगर बाकी सेक्टर्स में कंज्यूमर जो है उसको टैक्स ना देना पड़े। पेट्रोल से लेके हर चीज़ जो है, ये हम जो सांस ले रहे हैं, इस पर इनका बस नहीं चलता, इस पर भी टैक्स लगा दें। आपने तो पहले ही लोगों को बजाय इसके कि फैसिलिटेट करने के। अच्छा, फिर अगली बात, आप जिस वक्त इंडस्ट्री का टैरिफ 15-20 रुपये यूनिट है, तो उस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी अपना वो सर्कुलर डेप्ट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, आज वो 55-60 रुपये यूनिट है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, आज भी कंट्रोल नहीं हो रहा। आपके कराची का और पंजाब का, सिंध का फ़र्क चल रहा था, वहाँ पे कम था रेट, यहाँ पे ज़्यादा था। वो आपस में गैस में भी और बिजली में भी वो इक्वल कर दिया इंडस्ट्री के लिए, सारे पाकिस्तान में एक जैसा। फिर भी इनका वो सर्कुलर डेप्ट कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो लूट मार में, करप्शन में, किकबैक्स में, वो सारा पैसा उसमें जा रहा है। ये जो मर्ज़ी लगाते जाएं, जब तक इनकी नीयत ये ठीक नहीं होगी, ये जब तक लोगों को सर्व करने की नीयत इनकी नहीं होगी, हमें इसका कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये सारे हम
अल्फाज के जो है गोरख धंधे करते हैं जी, बहुत अच्छा है ऐसा भाई। अच्छा, अगर आपने फिक्स टैक्स लगाना था तो आपने पहले GST 18% लगाया और आपने फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क 4% का रखा। आप जिस कॉम पे 1% जो GST देने की आती नहीं है, आपने अगर आपकी नीयत अच्छी है टैक्स इकट्ठा करना है, आप 3-4% GST लगाते और आप फाइलर और नॉन फाइलर का 10 से 12% का 15% का फ़र्क रखते, बड़ा फ़र्क रखते ताकि लोग फाइलर होते। आपने वो भी लगा दिया, आपने 22% चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ा ली। उसके बाद अब आपने एक नया काम शुरू करने लगे हैं कि जनाब अब 1200 रुपया जो है बिजली के। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी इस रविश को बदलना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले अवाम के मतलब सोचना होगा, अवाम को रिलीफ देना होगा, अवाम के लिए ये नीयत रखनी होगी कि हमने इसको सेव करना है। जब और अपनी लूट मार देखें आप, हमारी प्रेसिडेंट हाउस है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है, हमारी ये पार्लियामेंटेरियन की बहुत बड़ी फौज है, कितना पैसा इन पे खर्च होता है। लेकिन आप ईमानदारी से मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए इनकी परफॉर्मेंस क्या है, असम्बलियों में जाके क्या ये करते हैं, क्या ऐसी बात करते हैं जिससे मुझे आपको कॉमन आदमी को फ़ायदा हो। तो ये अपनी अयाशियाँ, अपने अल्ले तल्ले वो ठीक नहीं करने। जो कौम पहले ही टैक्सों के बोझ तले मरी बड़ी है, जिसका काम नहीं चल रहा, जो परेशान है, जिसका जो कॉमन ये सेल्समैन जो लोग हैं, ये जो दुकानों पे जॉब 1 लाख रुपया कमाने तक वो बच्चों की फीसें दे, वो बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, उसके पास तो वो तो मकरूज़ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 1200 रुपये वाली जो नई इन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है, ये उस शक्ल में होनी चाहिए कि अगर किसी के आपने पहले दूसरे टैक्स ही ना लगाया हो, आपने तो हर चीज़ में 10-10 किस्म का टैक्स लगाया हुआ है। एक ही बंदा है वो बिजली में भी टैक्स। मुतालबा आपका समझ गया। शेख सलमान आरिफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत मुतालबा, बड़ा लॉजिकल है। ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करें, डायरेक्ट ले लें। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट को बड़ा बेहतर अंदाज में लगाया जाए और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें बिजली, गैस, पेट्रोलियम, हर तरह से टैक्सेस की भरमार है, उनको फिर एलिमिनेट करके जायज़ टैक्स की तरफ आएँ। हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि जायज़ भी लें और नाजायज़ भी लें और दोनों तरफ से आवाम का गला घूंटा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब्बास शेख साहब मौजूद हैं, ताजरों से बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं कि एक नया टैक्स लगाया गया है 1200 का, आप इसे कैसे देखते हैं? खुशाइंद है, नहीं खुशाइंद? बिल्कुल ठीक है, तरमीम होने चाहिए? क्योंकि इसके अंदर कुछ सवाल आते हैं, मैं आगे जाके आपसे पूछता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही आप देखें कि बिल के अंदर 13 किस्म के टैक्स जो हैं वो ताजर अदा कर रहे हैं, मगर ताजरों को क्या इसके बदले मिल रहा है? रिलीफ कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या सहूलियात मिल रही हैं? वो बोगस तारों का निज़ाम है, ये बोगस ट्रांसफार्मर यहाँ पर पड़े हैं और उसमें देखें कि जितने टैक्सेस लगाए गए हैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सिस्टम बिजली का नज़र आना चाहिए, मगर बिजली 70 रुपये यूनिट इस टाइम पड़ रही है और उसके बाद जो है उसमें 13 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये 14वां टैक्स भी लग जाएगा और साल बाद 1200 रुपया ये जो टैक्स ताजरों के साथ एक नया जुल्म करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ताजर हर किस्म से अब टैक्स ही देता जा रहा है, हर तरफ से उसको टैक्सों के अंदर घेरा जा रहा है कि इस पे भी टैक्स देना है, उस पे भी टैक्स देना है। हम टैक्स देने के लिए हमेशा तैयार खड़े होते हैं, मगर बात यह है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, सहूलियात मिलनी चाहिए और इनको जो अपने जो शाहाना प्रोटोकॉल्स हैं वो पहले ख़त्म करना चाहिए। कफ़ायत शारी शुरू करनी चाहिए, बचत अपने से शुरू करनी है, अपने घर से हमने शुरू करनी है। जितने भी अपना MP MN मिनिस्टर साहबान हैं वो अपने प्रोटोकॉल्स ख़त्म करें ताकि जो है एक अवामी नुमाइंदा हमें महसूस हो कि ये अवामी नुमाइंदा है और फिर आगे अवाम के साथ बैठ के और अवाम के साथ बैठ के जो है बताएं कि ये हमें मजबूरी है, इस तरह टैक्स लगाना चाहिए। मगर ये पूछे बगैर ही टैक्स लगा देते हैं और उसके बाद आवाम जो है आपको पता मजबूर है। अच्छा शेख साहब, पूरी दुनिया के अंदर टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि जब कोई बुरा वक्त है, जैसे कोविड आया तो लोगों को रिलीफ दिया गया, उन्हें बैकअप किया गया ताकि वो मौशी तौर पर मजबूत हो सकें। तो क्या ऐसे फैसलाबाद के अंदर कोई ताजर अगर कोलैप्स करे तो उसे सपोर्ट की जाती है इदारों से? मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आपने जैसे बात की है कि ये देखें टैक्स देती है दुनिया, मगर उसमें क्या है तालीम उनको फ्री है, उसके साथ
उनकी मेडिसन फ्री है। तो मैं बताऊंगा सेहत और तालीम के हवाले से मुझे बताएं कहाँ पर कोई सहूलियात हैं। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं, जहाँ पर भी जाते हैं आवाम पिस चुकी है इस वक्त। आवाम को अगर ये देखें सहूलियात देंगे तो ये 1200 रुपया कुछ भी नहीं है। ये आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए ताकि आवाम जो है देखे कि हमें सहूलियात मिल रही हैं, और 1200 की जगह फिर 2000 भी लग जाए आवाम देने के लिए तैयार होगी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने, कारोबार बस हो चुके हैं, हमारी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है। तो इस हवाले से अब देखें कि बिल्कुल ताजर जो है इस वक्त किराए की दुकानें हैं, वो किराया नहीं निकाल सकता, घर के अखराजात नहीं निकल रहे, बच्चों की फ़ीसों के पैसे नहीं अदा हो रहे। मुझे बताएं कैसे सर्वाइव करेगा। अच्छा शेख साहब, इसके अंदर एक और सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाएगा कि जब साल का बिल देखा जाएगा तो माहाना आपका बिल फॉर एग्जांपल इतनी इनकम ना बन रही हो जितना आपका बिल आ जाना है, क्योंकि बिल 2 साल पहले से डबल हो चुका है, इनकम कम हुई है। तो ये भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि वो आपको नोटिस भेजेंगे कि आपकी इनकम के बराबर तो आपकी बिजली के बिल आ रहे हैं, तो आप पे कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब आप छुपा रहे हैं। ये कोई सही भी सच भी बोलेगा वही फंसेगा। मेरे ख्याल में चोगा डाल दिया आप लोगों को। नहीं, इस तरह है कि पहले ही जो उसमें सेल्स टैक्स डाला गया है, इनकम टैक्स हम लोग अदा कर रहे हैं, उसमें वो पहले ही जो है वो रिफंडेबल होता है। तो इसके साथ अगर 1200 रुपया मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये मज़ीद ताजरों को जो है एक नया टैक्स, फ़िक्स टैक्स जो है, या फिर वो इनकम टैक्स को ख़त्म करें और फ़िक्स टैक्स लगा दें, या फिर ये फ़िक्स टैक्स अगर लगा रहे हैं साथ इनकम टैक्स भी लगाएंगे, 2-2, 3-3 किस्म के ये टैक्स लगाएंगे, तो फिर इससे वो जो है वो ताजरों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इनको चाहिए कि अवाम को, ताजरों को रिलीफ दें। ताजर रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है हर मुल्क में ताजर को, मगर यहाँ पर जब ताजर को ही पिस जाएगा तो वो मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, ये अब आप ही बेहतर जानते हैं। अवाम की तो वो कमर की हड्डी कहते हैं टूट चुकी है हमारी, तो अब कैसे इसको जोड़ना है ये आपको पता है। ये हुकूमत वक्त को पता है वैसे, क्योंकि हम तो मौक़िफ़ लेके उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर जो है अपना फ़ीडबैक हम लेंगे ताज़ा तंजीमों से, लेकिन अभी तक 7 दिनों में से कुछ दिन गुजर गए, कोई फ़ीडबैक नहीं लिया। लेकिन हमने ये कदम उठाया कि चलें हम जाके फ़ीडबैक लेते हैं कि आवाम कहना क्या चाहती है, ताकि वो चीज़ें वाने बाला तक सुनाई जाएँ। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो बड़ा ही एक अहम मौजू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ ताजा तंजीमों और रहनुमाओं से बात की। तो सूतर मंडी के अंदर इस वक्त पहुंचे जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यॉन मार्केट फैसलाबाद मेंबर पाइमा मौजूद है। फैसल मियां दाद इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, 1200 का एक फ़िक्स टैक्स जो कि बहुत दरीना मुतालबा था, कुछ ताजरों ने अच्छा कहा, कुछ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आप कैसे देखते हैं इनकम टैक्स सालाना 1200, इसको कैसा फ़ैसला देखते हैं और क्या समझते हैं इससे दुकानदारों को इस टैक्स नेट में आना चाहिए, टैक्स नेट वसी होना चाहिए, जो ऑलरेडी जैसे आप लोग पहले रजिस्टर्ड हैं, दीगर दुकानदारों को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, इसमें हर बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये जो सिस्टम है ना, इसको बेहतर तरीके से इजीली जो है ना वो फ्रेंडली यूज़ हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करे, इजीली एक्सेस हो हर बंदे की, जिसके ऊपर हर दुकानदार जो है ना वो आप खुशी से दे। और दूसरा, मैं मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बड़े दुकानदार हैं ना, शायद उनके ऊपर इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। ये 1200 जो टैक्स है, ये मेरा ख्याल है छोटे दुकानदार जो बिल्कुल ही बेचारे डेली बेसिस वाले हैं वो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े दुकानदार को जो है ना इसके ऊपर खुद अपने वॉलंटरली चाहिए कि वो अपने आप को कहे कि जी मेरे ऊपर इतना नहीं बनता, मेरे ऊपर ज़्यादा टैक्स बनता है। वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के प्रॉपर तरीके से टैक्स नेटवर्क में आए। उसमें बाय गॉड, उसमें मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि हर बंदे का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। खुदारा अब सब ताजरों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हमें ये टैक्स देना चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी तो है फैसल साहब के मुख्तलिफ लोग ये समझ रहे हैं, ये अरा रखते हैं कि अभी ये आगाज़ है, तो पहले लोगों को इस टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए, जब लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर अगली बात थोड़ी तमीज़ इख्तियार कर ली जाएगी कि किसका कितना हुजम है, किसने कितना कमाई करता है, कौन कितना करता है, उसको इस हिसाब से लगाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार्ट से तो नहीं अब हो सकता। 1200 लग गया, ये ऐसी अमाउंट नहीं है कि किसी को बुरी लगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले 10 सालों में भी ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा।
15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं बनना। आवाम को ये आराम से देना चाहिए। बल्कि मैंने तो पहले भी कहा है कि जिनका ज़्यादा टैक्स बनता है उसको खुद आके रजा कराना तौर पे ये कहना चाहिए कि भाई मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, मेरा इतना बनता है, मेरे से इतना ले। अच्छा फैसल साहब, एक इसके अंदर बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो ठेले वाले हैं, ठैये जिसे हम कल कहते हैं अपनी ज़ुबान में, फटे वाले हैं, इनके ऊपर भी कुछ लगाना चाहिए। क्योंकि देखें ना, एक दुकानदार है वो दे रहा है, रेडी वाला है वो भी कमा के लेके जा रहा है, ठैये वाला भी कमा के जा रहा है, सरकारी अराजी है, सरकारी ज़मीन है, आप किराया देते हैं, कोई दुकानदार उसका अपना ख़रीदता है। अब ऐसे रिक्शे वाले हैं, मुख्तलिफ एक टैक्स नेट को बढ़ाना है तो आपको नहीं लगता कि हर शख्स को किसी ना किसी तर्ज में लेके आ जाए, लेकिन उसके मुकाबले में सहूलियात भी फराहम की जाएँ, जैसे चिंची वालों को स्टॉप्स बनाए जाएँ, फटे वालों को भी कोई मुनासिब जगह दी जाए ताकि टैक्स लें तो उसका फ़ायदा नजर आए, आवाम खुद इधर आएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं रही, तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि देखें एक रेडी वाले ने या एक रिक्शे वाले ने अपना पेट काट के आपको टैक्स देना है, तो उसको मैं कहता हूँ 1200 की ना सही, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इसमें उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाएं। ये जो आपकी बात है कि जी स्टॉप्स वगैरह रिक्शे वाले के लिए होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए रेडी वाले के लिए भी ये मुश्किल नहीं है, 100 रुपये एक महीने में देना, उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको कम से कम ये सिक्योरिटी तो हो गई यार, मेरे लिए गवर्नमेंट सोच रही है, आवाम के लिए सोच रही है, उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन का हमें पता लग रहा है कि फैसलाबाद को कुछ बसेज आई हैं, इसी तरीके से इसी तरह की फैसिलिटीज़ आवाम के पास जब आएंगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उनको ये सफाई का माहौल ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ये पार्किंग का मसला ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सहूलियात मिलेंगी, तो क्यों नहीं वो लाजमी देंगे। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये खुशाइन बात है, लेकिन गवर्नमेंट को भी उसके अगेंस्ट जो है ना फैसिलिटीज़ आम आवाम को देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी फील करेगा और वो आगे बढ़ के जो है ना टैक्स देगा। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं टैक्स, इस टैक्स नेट को भी मुनज़्ज़म लेकर चलना चाहिए, हम सब कुछ तैयार हैं, लेकिन चीज़ों के साथ साथ जो हमारे ऊपर दीगर ज़ायद टैक्सेस हैं उसका अखराज हो जाए, क्योंकि ये बिजली के बिलों में लग के आना है, तो उधर बहुत इजाफी 7 किस्म के टैक्स लगे हैं, फिर उनको निकाला जाए ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म हों, फिर डायरेक्ट की तरफ आए। हम डायरेक्ट, जैसे आपने पहले कहा कि बड़े दुकानदारों को खुद वॉलंटरीली आगे आना चाहिए, वो कहते हैं हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्ट टैक्सों का हमारे ऊपर से नवाज कदम ये ना हो डायरेक्ट भी ले जाए, इनडायरेक्ट भी ले जाए, हमारा गला बंद हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिलाल भाई, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये इनडायरेक्ट, लेकिन ये इस वक्त जो है ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 2025 दिसंबर तक ना गवर्नमेंट फिल वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई रिलीफ दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर की उम्मीद है, और गवर्नमेंट जैसे हमारे सारे डिपार्टमेंट अब लग रहा है कि वाकई जो है ना वो काम में लगे हुए हैं और वो कट भी लगा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक 2025 के एंड तक ना गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी कि कुछ रिलीफ भी आवाम की तरफ आए। और जैसे बिज़नेस कम्युनिटी ताजर हजरात चाहते हैं कि ये काइबर रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे कि जी हमारा ये काइबर रेट, मार्कअप रेट वगैरह भी नीचे आएगा, इससे बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जो बंद हो रही है, इंडस्ट्री भी चलेगी इंशाअल्लाह ताला और एम्प्लॉयमेंट में इजाफा भी होगा। और वैसे जो मैं देख रहा हूँ कि तालीम में माशाल्लाह काफ़ी गवर्नमेंट ने काम कर रही है और आगे भी करेगी, तो उससे लोग जितना पढ़े लिख के आएंगे तो वो फील्ड में आगे और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आएगी। मेरा ख्याल है कि 2025 तक हमारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। इसमें बेहतरी आएगी। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद है, फैसल मियां साहब कह रहे हैं चीज़ों को इंतज़ार करना होगा और टैक्स नेट के अंदर लोगों को आना होगा, क्योंकि जितना लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे उसके फ़ायदे, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सहूलियात फ्राहम करें ताकि लोग अट्रैक्ट होकर इस तरफ आएँ, टैक्स गुजार हो ना कि टैक्स चोर बने। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जो टैक्स देने वाले हैं उनके ऊपर वज़न कम होगा, मज़ीद टैक्स गुजार अंदर आएंगे, पाकिस्तान के लिए मौशी मुश्किलात कम होंगी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब प्रोग्राम के अंदर हम ताजरों की आरा ले रहे हैं तो ताजरों के लीडर और ख़ास तौर पर फैसल ऐवान सनअत तिजारत के नायब सदर असलम वली साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के रूह रवां भी हैं। असलम वली साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। 1200 टैक्स, साल का 1200, एक महीने का 100, मेरे ख्याल में सुक्का सांस आ जाना चाहिए। फ़िक्स टैक्स का बारह आप लोग कहते थे, अब फ़िक्स टैक्स की तरफ बढ़ाए हैं, बल्कि शहबाज़ ज़ादी साहब को कहते हैं, बल्कि वो मैं सवाल बाद में ऐड करता हूँ, पहले इस पे दे दें
ये 1200 वाला फ़ैसला किस हद तक ठीक है? और 7 रोज़ भी आपको दे दिए हैं, आप फ़ीडबैक दे सकते हैं। चलें फ़ीडबैक के लिए वो तो नहीं, हम आ गए हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा कि फ़ीडबैक आपने दिया, उन्होंने नहीं दिया और ना ही उन्होंने देना है। कुछ जगह बताइए कैसे फ़ीडबैक दें। ये जो है ना, ये फ़ीडबैक का सिलसिला, वो पंजाबी जी कहते हैं ना, गोंगलुओं को मिट्टी झाड़ना, ये इन्होंने मट्टी झाड़ी है। असल बात यह है कि जब ये पॉलिसीज़ बन रही थी और पॉलिसीज़ आज मेरे मुल्क के ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये कोई छोटा सा इशू नहीं है, ये फाइनेंस का इशू है, मेरे मुल्क को चलाने का इशू है। और उसमें कोई सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है, भले वो 1200 हो, 12,000 हो या 12 लाख हो या 12 करोड़ हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सब बंदों को जो इस मुल्क में कारोबार करता है, जिस पैमाने पे भी करता है, उसको टैक्स देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इतनी बड़ी पॉलिसी बन रही थी, पूरे मुल्क का मसला था, पूरे मुल्क की मईशत का मसला था, तो उस वक्त चेम्बर्स, उस वक्त स्टेक होल्डर्स, उस वक्त अंजुमन ताजरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स, उनके साथ कहीं कोई मुशावरत की गई? यकीनन इसका जवाब नहीं मैं, क्योंकि आप भी तंजीम के हैं, तो आप चैम्बर के भी हैं, तो मैं ये सवाल तो आपसे करूँगा, आपसे मुशावरत हुई? मैं यकीनन इसलिए कह रहा हूँ कि यकीनन इसका मतलब। जवाब नफी में होगा, इसलिए कि हमें किसी ने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं। बंद कमरों में फैसले होते हैं। वो अगर खारजा पॉलिसी हो तो उसमें तो हम समझते हैं कि हम स्टेक होल्डर नहीं है, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने उनको ईवानों में भेजा होता है वो यकीनन काबिल लोग होते हैं जिनको हमने भेजा होता है, और वो जो खारजा पॉलिसी बनाते हैं वो ठीक है। अगर अब जो हमारे मुतल्लिका जो सारे मामला हैं उसमें हमारे साथ मुशावरत ही कोई नहीं, ऊपर से जिस तरह आपने फरमाया कि 1200 रुपया टैक्स सालाना, यार ये मुझे कोई मजाक लगता है जिसने भी किया है। अगर ये करना ही था तो इसको हमारे साथ बैठते, मैं बार बार कहता हूँ, चेम्बर्स के साथ बैठते, एसोसिएशन के साथ बैठते, ट्रेडर्स के साथ बैठते। क्या आप भली साहब, आप इसके अंदर क्या मशवरा देते हैं कि फ़ीस स्क्वायर फुट के हिसाब से होना चाहिए, या क्या ऐसा निज़ाम है जो आप लोग 12 फ़िक्स टैक्स का मुतालबा कर रहे थे? नहीं, वो हमारे पास वर्किंग मुकम्मल है। वो अब जब ये हमारे साथ बैठेंगे फिर हम उसको डिस्क्लोज़ करेंगे। हमें इनके साथ बार, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप डिस्क्लोज़ करते हैं, उन्होंने बिठाना पता नहीं है, बार डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक आपने कहा कि रकबे के लिहाज से या दूसरा, तो यहाँ पे इस मुल्क में छोटा 4x7 का जो कमरा या जो केबन है ना, उसमें बैठ के भी लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं। और जो अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो फिर लकड़ी का टाल, फोम की दुकान, और वो मारे जाएंगे। और स्टील के बड़े बड़े जो जहाँ पे ये गार्डर टीआर वगैरह बिकते हैं, वो तो मरलों में नहीं है भाई, कनालों में है, और कई जगह तो वो एकड़ों में है। इस तरह अगर आप ले लें तो हमारे कोल्ड स्टोरेज जो है वो एकड़ों में है, तो उनका कारोबार का वॉल्यूम तो वो नहीं है जो एक केबन का है। अगर रकबे के लिहाज पे लेंगे तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं, होना ही नहीं है, उसमें ज़्यादती हो जाएगी ताजिर के साथ, टैक्स पेयर के साथ। इसको बनाने के लिए इसका एक फिनोमेना है कि जिसका जो है, और फिक्स टैक्स अगर करना हो तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सेल टैक्स से इस तरह दे के छोटे ताजिर को उस पर टर्नओवर टैक्स लगा दें। अभी भी टर्नओवर टैक्स लगा हुआ है, मगर उसके साथ इन्होंने शर्त लगाई हुई है कि आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, कंपलसरी है ये। अब मेरा छोटा ताजर, आप यहाँ पे मीडिया में हैं माशाल्लाह, आपका पूरा विजन भी है, आपने देखा भी है। मुझे बता दें, जहाँ पे हम बैठे हैं, खड़े हैं घंटाघर के साए में, इन 8 बाज़ारों में मेरा एजुकेशन लेवल क्या है मेरे ताजर का? कुछ भी नहीं। वो तो बेचारे ने मुंशी तक नहीं रखा हुआ, वो अपना काम खुद करता है। और बहुत सारे ताजरों को आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, कि वो अपनी दुकान पे सुबह आके अपनी दुकान की सफाई खुद करते हैं, झाड़ू भी देते हैं खुद। उन्होंने तो बंदे भी नहीं बेचारों ने सफाई वाले रखे हुए। इस कदर हम लोग पता नहीं किस तरह, हमारे सारे ताजरों का कोई ये नहीं है कि वो सारे के सारे बहुत कोई मिलियन है, बिलियनियर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गुजारा करते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरा कोई ताजर, कोई टैक्स पेयर, मैं कहूँगा चलो ताजर को छोड़ दें, जो टैक्स पेयर है, खुदा ना खास्ता वो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो आज तक मेरी हुकूमत ने, मेरे FBR ने, मेरी पॉलिसी साजों ने उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई है नहीं। वो बेचारा खुद ही मर जाता है, या वो जब होता है कि वो कारोबार के हाथों परेशान था, आपका मीडिया रोज रिपोर्ट करता है फलां ताजर ने वहाँ खुदकुशी कर ली। क्यों? वो अब कारोबार के हाथों बेचारा जो मजबूर था, उसको पेमेंट नहीं हो रही थी, उसको लोग तंग कर गए। उनके लिए कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे हर तबके के लिए इन्होंने कोई ना कोई इंसेंटिव दिया होता है, मेरे ताजिर के लिए कोई नहीं। बदकिस्मती ये है कि आज से 10 साल 15 साल पहले से हम शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान भर में ताजिरों के नाम पे कोई रोड, कोई चौक,
उनकी यानी कि इन शॉर्ट ये कह लें कि जो टैक्स गुजार हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, आप कहते हैं टैक्स गुजार बढ़ाए जाएं, लेकिन टैक्स देने वालों को मराद दें ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग इधर आएँ। इंसेंटिव नहीं होंगे तो लोग भाग जाएंगे। इंसेंटिव दें, उसके लिए सहूलत पैदा करें, उसको जो है ना उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो भले कि आप नहीं कर रहे। भले साहब ये इनकम टैक्स तो सालाना लग जाएगा 1200, लेकिन तयन कैसे किया जाएगा किसकी इनकम कितनी है? क्योंकि लोग तो यहाँ शो ही नहीं करते। यहाँ तो खुद FBI का इदारा लोगों को सहूलतकारी फराहम करता है कि आप इतनी शो करें, ऐसे शो करें तो ऐसे महफूज रहेंगे, और फिर लग के भी बिजली के बिलों में आना है। यानी कि आपको आपकी बिजली से भी पकड़े जा सकते हैं कि आपकी बिजली कितनी खपत हो रही है। आप अगर कहीं भी फ्रॉड करेंगे, ये 1200 वाली तो तलवार ऐसी है, मुझे लग रहा है ये कुछ पेचीदा चीज़ है जो आगे चले गले का फंदा भी बन सकती है। बिल्कुल बेशक इनका ऐसा ही है। ये इन्होंने वो जाल लगाया हुआ है, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए भी होता है, परिंदे पकड़ने के लिए भी होता है, ये वो है चीज़। अब करप्शन के लिए मुझे ये बताएं कि मैं नाम नहीं लूँगा, ज़िम्मेदारान जो है इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक खुद एडमिट किया इस बात को कि करप्शन की नज़र हो जाता है तकरीबन 25 से 30% हिस्सा हमारे। उसके लिए इन्होंने क्या किया? मेरा ताजर अगर जाली इनवाइसेस में पकड़ा जाता है या किसी और चीज़ में पकड़ा जाता है, उसके लिए सज़ा है, उसकी कंपनी बैन कर दी जाती है, उसके लिए सारा कुछ उसके ऊपर मुसीबतें नाज़िल हो जाती है। जो करप्शन कर रहा है हम निशानदेही करें, हम पकड़वा दें, मुझे ये यकीन दिलाएं कि उसके लिए ये सज़ा हो, उसके साथ वाला आपके साथ हो जाएगा। उसी वक्त मुझे दूसरा नोटिस आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, मैं एक अजीब मखमसे में फंस जाऊँगा। ये हमारे साथ हो रहा है भाई, हमें इंसेंटिव नहीं देंगे, हम साथ नहीं बिठाएंगे। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि टैक्स जो है वो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि हर बंदे को दें। अच्छा, किसी एक प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है कि शबर जदी साहब कह रहे हैं कि चैम्बर्स टैक्स देने नहीं देते, तो आप लोग क्यों ऐसी बात करते हैं कि टैक्स ना दिया जाए? मैंने तो वैसे ऐसा नहीं सुना, लेकिन फिर भी चलें सवाल आपके ऊपर फेंक देता हूँ कि ऐसा क्यों है? मैं उनका मौसूफ का मैं नाम शायद ना लेता, मगर आपने ले दिया तो मुझे कहना पड़ेगा। उनका जो चेयरमैन FBI के दौर का जो है रिकॉर्ड निकलवा लें, वो जब भी बोलते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि जी ताजर और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ इनको पकड़ो, छोटे ताजरों पर टैक्स लगाओ, फ़लाँ करो। वो पहले दिन से पता नहीं उनको क्या मसला है ताजरों के साथ। ताजर जो टैक्स देना भी चाहते हैं, शायद इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से नहीं देते। अब आ जाता हूँ मैं उनके इस बयान की तरफ के चैम्बर जो हैं वो नहीं लेने देते। उनकी नाकस और उनकी पुअर इन्फॉर्मेशन के मैं सदके जाऊँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि शायद उनको पता नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के कोई भी चैम्बर जो हैं उनमें कोई बंदा उस वक्त तक मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो टैक्स गुजार ना हो। पहली शर्त हमारी ये होती है, पहली कंडीशन ये होती है इसकी चैम्बर की। अब उन्होंने फरमाया कि जी ये चैम्बर जो है ये टैक्स लेने नहीं देते, और ख़ास कर एक लफ्ज़ पे आप गौर कीजिएगा कि उसमें क्या चीज़ झलकती है। चूँकि मौसूफ पंजाब के नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के चैम्बर्स, मुझे इस बात पे मैं सख्त क्रिटिसाइज़ करूँगा कि उनको अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। पहले तो चैम्बर जो है वो रुकावट नहीं है, चैम्बर हमेशा ब्रॉड जो है टैक्सेशन उसके हक़ में होते हैं और चाहते हैं कि हर बंदा टैक्स दे। दूसरे नंबर पे पंजाब के जो चैम्बर्स का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर उनको माज़रत करनी चाहिए। पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा ही है, और ताजर जो हैं उनके लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम है। पहले पाकिस्तान है, फिर बाद में कारोबार है। पहले पाकिस्तान है, ये कह रहे हैं हम टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं, टैक्स के लिए जो जैसे भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मिल बैठकर एक बेहतर पॉलिसी हो जो आने वाले सालों के लिए बेहतर हो। ये ना हो कि अभी 1200 ले लें और फिर आगे आने वाला साल जो है वो ताजरों के लिए गले का फंदा बन जाए। इसलिए हम चाहते हैं एक मुनज़्ज़म सिस्टम हो जिसके साथ आगे चला जाए। और मेरे ख्याल ये बात ठीक भी है, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाए, क्योंकि 7 रोज़ का वक्त तो दिया गया, लेकिन कहाँ बैठना है, कैसे फीडबैक देना है, ये जगह नहीं बताई गई, ना तरीक़ाकार बताया गया। तो चीज़ों को वज़ा किया जाए ताकि चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।